रिसेंटली सीमा हैदर ने अपने पड़ोसी के ऊपर डेफेमेशन यानी कि मानहानि का केस किया है। सीमा के लॉयर का यह कहना है कि सीमा की पड़ोसी ने सचिन के बारे में जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल गलत है। सचिन क्या है? सचिन में लप्पू सा सचिन है, मुंह में से बोलना वहां पे आवे ना, बोलता वो है ना, झिंगुर सा लड़का, उससे प्यार करेगी वो। और आप किसी की अपीयरेंस पर ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते। और सिर्फ सीमा ही नहीं, और भी कई फेमस सेलिब्रिटीज डेफेमेशन यानी कि मानहानि का केस फाइल करते हैं जब उनको ऑनलाइन ट्रोल किया जाता है। और अगर आपको भी कोई डीफेम यानी कि मानहानि पहुंचाने की कोशिश करता है तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो पहले जानते हैं कि डेफेमेशन यानी कि मानहानि आखिर होता क्या है। जब कोई इंटेंशनली आपकी इमेज खराब करने की कोशिश करता है, यानी कि उस वजह से आपकी जो पब्लिक इमेज है वो खराब हो जाए और उससे उस व्यक्ति को कुछ फायदा हो जाए, तो इसे बोलते हैं डेफेमेशन। इंडिया में आप डेफेमेशन को लेकर कोई भी एफआईआर नहीं कर सकते क्योंकि क्रिमिनल लॉ के अकॉर्डिंग डेफेमेशन एक बेलेबल और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। जिसका मतलब अगर मैजिस्ट्रेट कोई वारंट इशू नहीं करता तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना चालू नहीं कर सकती तब तक। बट if the said person is found to be guilty in the investigation process, the court can punish the accused under section 499 and 500 Indian Penal Code. और अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद कोई एक्यूज पर्सन गिल्टी निकलता है तो उसे सेक्शन 499 एंड सेक्शन 500 इंडियन पीनल कोड 1860 के तहत जेल भी हो सकती है, क्योंकि डेफेमेशन एक सिविल एंड क्रिमिनल ऑफेंस है। पर सिर्फ डेफेमेशन ही नहीं, जो लोग सोशल मीडिया पे फेस करते हैं जैसे कि ऑनलाइन हैरेसमेंट या फिर ऑनलाइन ट्रोल्स या फिर बॉडी शेमिंग, रेसिज्म एटसेट्रा जैसी चीजें भी लोगों को फेस करनी पड़ती है। अब इन सब प्रॉब्लम्स के लिए इंडिया में कोई भी स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ नहीं है, लेकिन आईपीसी के काफी सारे सेक्शंस ऐसे हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स को कवर करते हैं। जैसे सेक्शन 72A इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट, ये कहता है कि आप किसी की प्रिवेसी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते भैया। अगर आप किसी की प्रिवेसी को ऑनलाइन ब्रीच करते हैं तो आपको जेल हो सकती है। और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में काफी सारे ऐसे सेक्शंस हैं जो कि ये कवर करते हैं कि अगर आप ऑनलाइन हैरेसमेंट पहुंचा रहे हो या साइबर बुलिंग कर रहे हो तो भैया आपके ऊपर कंप्लेंट होने पर आपको जेल भी हो सकती है। सेक्शन 507 इंडियन पीनल कोड 1860 ये कहता है कि अगर आप ऑनलाइन किसी को किसी के थ्रू थ्रेटन करते हैं, धमकाते हैं, तो भी आपको जेल हो सकती है। सेक्शन 354A इंडियन पीनल कोड 1860 ये कहता है कि अगर आप किसी के ऑफेंसिव पोस्ट डाल रहे हैं ऑनलाइन या फिर उन्हें ऑफेंसिव कमेंट कर रहे हैं, सेक्सुअल ओरिएंटेड कमेंट्स करते हैं, पोस्ट डालते हैं, वीडियोस डालते हैं या फिर किसी की पोर्नोग्राफी रिलीज कर देते हैं उस व्यक्ति की परमिशन के बिना, तो ऐसा करना भी क्राइम है और आपको हो सकती है जेल। और साथ ही साथ सेक्शन 354D इंडियन पीनल कोड यह कहता है कि भैया अगर आप किसी के बावजूद, मना करने के बावजूद भी बार बार आप उन्हें ऑनलाइन स्टॉक कर रहे हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ रहे, उनको मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो भी कंप्लेंट होने पर आपको हो सकती है जेल। इंडियन गवर्नमेंट ने एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल भी लॉन्च किया है जो कि वेबसाइट है cybercrime.gov.in। इस प्लेटफॉर्म को यूज करके विक्टिम जो है अपनी रिपोर्ट्स ऑनलाइन रिपोर्ट करा सकते हैं। इस पोर्टल को आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट इससे रिलेटेड कैंपेन्स एंड सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज कराती है ताकि साइबर बुलिंग और ऑनलाइन हैरेसमेंट जैसे क्राइम्स के ऊपर ज्यादा अवेयरनेस पहुंचे लोगों तक और साथ ही साथ लोग इन सब चीजों से बच सके। इंडियन गवर्नमेंट के इन स्टेप्स की वजह से लोगों के बीच में डेफेमेशन, साइबर क्राइम, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन हैरेसमेंट जैसे टॉपिक्स पर अवेयरनेस बढ़ेगी और लोग इनको ध्यान में रखेंगे। और इन स्टेप्स की वजह से यह भी पाया गया है कि जितनी भी ऑनलाइन, जो भी ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं, साइबर क्राइम्स हो रहे हैं, वो भी कम हो गए हैं आज की डेट में। तो आप हमें अब नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और अपनी राय जरूर दीजिएगा इन चीजों को लेकर, साइबर क्राइम्स को लेकर, और सरकार को भी अपना सुझाव दीजिए कि और क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं सो दैट लोगों के बीच में अवेयरनेस पहुंचे। और गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच सके। मेरा यूट्यूब चैनल आशीष डावर द लीगल बाबा को आप सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। थैंक यू।